दोस्तों आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। हम जश्न आज़ादी मना रहे हैं, इसलिए सबसे पहले आप तमाम लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। दोस्तों, आज़ादी का जश्न हो और उसके शहीदों को याद न किया जाए, ये कैसे मुमकिन है। तो इसके लिए हमने आज स्टूडियो में एक मुशायरा रखा है और ये मुशायरा कवि दरबार, ये कवि सम्मेलन जिसमें हमारी तीनों ज़बानों के शायर और शायरात, कवित्रियाँ शामिल हैं, जिसमें उर्दू, पंजाबी और हिंदी के ज़रिए हम अपने शहीदों को नमन करेंगे, उनको खराज अक़ीदत पेश करेंगे। तो आइए सबसे पहले अपने शायरों का हम इस्तकबाल करते हैं और उनका तारुफ़ कराते हुए अपने बाईं जानिब चलते हैं। हमारे बाईं जानिब बैठी हैं और हिंदी की बहुत ही विख्यात कवित्री डॉक्टर ममता कालरा जी, जिन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया और हिंदी के माध्यम से अपनी कविताओं, अपनी रचनाओं के ज़रिए ट्राई सिटी के अंदर दूर तक पहचानी जाती हैं। उनके बाद बैठे हुए हैं जनाब दीपक शर्मा चनार्थल साहब, पंजाबी के बहुत ही सशक्त हस्ताक्षर, जो सिर्फ ट्राई सिटी ही नहीं बल्कि हर उस जगह पर जहाँ पंजाबी ज़बान और साहित्य बोला और समझा जाता है वहाँ पहचाने जाते हैं। उसके बाद बिल्कुल मेरे नज़दीक हैं राशि श्रीवास्तव जी, पेशे से टीचर हैं और आप जानते हैं कि एक टीचर का मन क्या होता है, उसका ज़हनी शऊर क्या होता है, उस ज़रिए से अपनी भावनाओं को व्यक्त करती हैं। हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं आपका होस्ट और दोस्त शम्स तबरेज़ी हमेशा की तरह आपके सामने है, आपके साथ शामिल रहूँगा, आपके साथ बातें भी करूँगा और आखिर में अपनी कविताएं, अपनी शायरी से भी आपको सामने पेश करूँगा। और उसके बाद मेरे दाईं जानिब बैठी हैं डॉक्टर संगीता शर्मा कुंद्रा गीत साहिबा, बहुत ही सशक्त हस्ताक्षर, उर्दू और हिंदी की आधी दर्जन से ज़्यादा किताबें हैं। उनका इस्तकबाल है स्टूडियो में। और सबसे आखिर में बैठे हुए हैं हमारे एक ऐसे शायर जो नाम से ही शायर है, शायर भट्टी साहब। पहली मर्तबा हमारे दरमियान शामिल हो रहे हैं। नौजवान शायर हैं, जज्बा रखते हैं शायरी का, पंजाबी में बहुत अच्छी कविताएं कहते हैं। हमने उनसे दरख्वास्त की वो यहाँ आए। तो दोस्तों, ये हमारी आज की गैलेक्सी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इससे लुत्फ़अंदोज़ होंगे। तो आइए सबसे पहले आज के इस कवि सम्मेलन, आज के इस कवि दरबार में पेश करते हैं, दरख्वास्त करते हैं उस शायरा से कि जिसने हिंदी के ज़रिए अपनी पहचान बनाई है। तो मैं दरख्वास्त करूँगा डॉक्टर ममता कालरा से कि अपना कलाम, अपनी कविता पेश करें। शुक्रिया सर। सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि सर ने कहा कि आज़ादी का दिन है, तो वीरों को तो याद करना बनता ही है। बेशक बेशक। तो प्रथम छंद मैं उन्हीं को समर्पित करती हूँ। अच्छा। कठिन डगर कांटों भरी, कठिन डगर कांटों भरी, पर्वत चढ़ते जाए। कठिन डगर कांटों भरी, पर्वत चढ़ते जाए। ले तिरंगा हाथ में, प्राण लुटाते जाए रे भैया, प्राण लुटाते जाए। सरहद पर चौकस रहे, सरहद पर चौकस रहे, भारत माँ के लाल। सरहद पे चौकस रहे, भारत माँ के लाल। रणभूमि में उतरे यूं जैसे खेले गुलाल रे भैया, जैसे खेले गुलाल। बहुत अच्छे। बेटियां भी कम नहीं हैं वीरों से। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक छंद उनके नाम करती हूँ। बिल्कुल पेश करें। लक्ष्मी हो या दुर्गा हो, लक्ष्मी हो या दुर्गा हो, सीने में तूफान। लक्ष्मी हो या दुर्गा हो,
सीने में तूफान कफन बांधे यूं खड़ी जैसे वीर जवान रे भैया, वाह 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 जैसे क्या कहने हैं। वीर जवान। वाह वाह भारत देश है तो प्रेम की तो बात होनी बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। प्रेम वृक्ष गहरा घना, प्रेम वृक्ष गहरा घना, फैले चहूं दिशा। प्रेम वृक्ष गहरा घना, फैले चहूं दिशा। मानवता ही धर्म है, भारत देश सिखाए रे भैया, भारत देश सिखाए। क्या अच्छे दोहे पढ़ रही ममता, वाह वाह वाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया। भारत भूमि ऋषियों की, भारत भूमि ऋषियों की, तप किया दिन रात। भारत भूमि ऋषियों की, तप किया दिन रात। पूर्व पश्चिम एक है, द्वेष की क्या बात रे भैया, द्वेष की क्या बात। यहाँ एक छोर पे खड़ा किसान, यहाँ एक छोर पे खड़ा किसान और दूसरे छोर पे खड़ा जवान। ऐसा मेरा भारत है, ऐसा मेरा भारत है। यहाँ एक छोर पे खड़ा किसान, एक छोर पे खड़ा किसान और दूसरे पे खड़ा जवान। ऐसा मेरा भारत है, ऐसा मेरा भारत है। क्या कहना है? एक मिट्टी में हल चलाए, एक मिट्टी में हल चलाए, एक मिट्टी पे दे दे जान। ऐसा मेरा भारत है, ऐसा मेरा भारत है, ऐसा मेरा भारत है, ऐसा मेरा भारत है। एक सीमा का प्रहरी बन गया, एक सीमा का प्रहरी बन गया, दूजा उगाए अन्न और धान। ऐसा मेरा भारत है, ऐसा मेरा भारत है। ऋषि मुनियों की ये तप भूमि, ऋषि मुनियों की ये तप भूमि, निश्चल प्रेम का गाए गान। ऐसा मेरा भारत है, ऐसा मेरा भारत है, ऐसा मेरा भारत है, ऐसा मेरा भारत है। वतन के परवानों की खातिर, वतन के परवानों की खातिर एक हो जाए हिंदुस्तान। ऐसा मेरा भारत है, ऐसा मेरा भारत है। श्रृंगारी कवियों की वाणी, श्रृंगारी कवियों की वाणी, छेड़े सुर में औज की तान। ऐसा मेरा भारत है, ऐसा मेरा भारत है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। दोस्तों, डॉक्टर ममता कालेरा अपनी कविताएं पेश कर रही थी, बहुत ही उम्दा तरीके से उन्होंने हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि दी। दोस्तों, आइए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब मैं जिस शायर से दरख्वास्त कर रहा हूँ, पंजाबी और हिंदी के समानांतर कवि हैं, तो दोस्तों आइए शायर भट्टी से दरख्वास्त करते हैं कि वो अपना कलाम और ख़ास तौर से अपनी कविता पंजाबी की कविता पेश करें। शायर भट्टी साहब। शुक्रिया सर। कि रंग हमारे देश में, रंग हमारे तिरंगे में तीन है यार, रंग हमारे तिरंगे में तीन है यार, इन्हीं रंगों से देश हसीन है यार। संसार डरता है हमारी एकता से, जे वहम नहीं पक्का यकीन है यार। वाह 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 वाह। तो मैं इसी के साथ
देश के नौजवानों को एक देश के शहीदों को याद करते हुए एक गजल आप सबके सामने रख रहा हूँ। इरशाद। मतला हाजिर है कि अपने सिर तो सारा कर्ज उतार गए, अपने सिर तो सारा कर्ज उतार गए, जेड़े जोधे देश तो जाना वार गए। बहुत अच्छे। क्या कहने? अपने सिर तो सारा कर्ज उतार गए, जेड़े जोधे देश तो जाना वार गए, गल सही ना एक भी गैर हुकूमत दी। हाँ हाँ गल सही ना एक भी गैर हुकूमत दी, गल विच भावें पै फांसी दे हार गए। क्या बात है, अच्छा है भाई। गल सही ना एक भी गैर हुकूमत दी, गल विच भावें पै फांसी दे हार गए, ते ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿਕੇ ਜੋ ਵਿਕਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿਕੇ ਜੋ ਵਿਕਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਗਏ। क्या बात है, वाह 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 वाह। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿਕੇ ਜੋ ਵਿਕਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿਕੇ ਜੋ ਵਿਕਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਗਏ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਸ਼ੇਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਪੂਰਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਖਾਬ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ, ਜੋ ਪੂਰਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਖਾਬ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁਪਨੇ ਉਹ ਮਾਰ ਗਏ। अरे, वाह वाह। ਜੋ ਪੂਰਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਖਾਬ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁਪਨੇ ਉਹ ਮਾਰ ਗਏ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨੈਣ ਉਡੀਕਣ ਉਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ, हाँ हाँ ਅੱਜ ਵੀ ਨੈਣ ਉਡੀਕਣ ਉਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਲੇ ਪਾਰ ਗਏ। हाँ, अच्छा है, वाह 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 वाह। ਅੱਜ ਵੀ ਨੈਣ ਉਡੀਕਣ ਉਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਲੇ ਪਾਰ ਗਏ, ਗੱਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਦਾਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈੜਾਂ ਦੀ ਪੈੜ ਵੀ ਲੱਭੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈੜ ਵੀ ਲੱਭੀ ਨਾ, ਗੱਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਦਾਰ ਗਏ, ਤੇ ਅੱਗਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡੇ ਝੁਲਸੇ ਸਨ, हाँ हाँ ਅੱਗਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡੇ ਝੁਲਸੇ ਸਨ, ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਿੰਡਾ ਠਾਰ ਗਏ। ਅੱਗਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡੇ ਝੁਲਸੇ ਸਨ, ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਿੰਡਾ ਠਾਰ ਗਏ। ਐਸਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਦੇਸ਼ ਗਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਐਸਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਦੇਸ਼ ਗਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਸਭ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਗਏ। ਐਵੇਂ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ, हाय हाय हाय। ਐਵੇਂ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਅਣਖੀ ਜੋਧੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰ ਗਏ। ਐਵੇਂ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਅਣਖੀ ਜੋਧੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਜਦੇ ਕਰਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਜਦੇ ਕਰਨੇ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀਆਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਗਏ। वाह वाह वाह। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਜਦੇ ਕਰਨੇ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀਆਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਗਏ, ਤੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਪੱਟੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੇ, ओए होए होए। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਪੱਟੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੇ, ਸ਼ੇਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਤਕਾਰ ਗਏ। क्या बात है, ਸ਼ੇਰ बहुत ਜਿਨ੍ਹਾਂ अच्छा ਦੇ है, ਸ਼ਹੀਦਾਂ बहुत ਨੂੰ अच्छा है, ਸਤਕਾਰ बहुत ਗਏ, अच्छा है, वाह 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 वाह। ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ ਉਤਾਰ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਜੋਧੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਜੋਧੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਗਏ। क्या कहने, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। शायर भट्टी साहब अपना कलाम पेश कर रहे थे, अपनी कविता पेश कर रहे थे, बहुत ही खूबसूरत जज्बात, बहुत ही नाइस इमोशंस। यही एक जज्बा था कि जिसने हमें आज़ादी दिलाई। अगर ऐसा ना होता तो शायद अभी हम जंजीरों में जकड़े होते, और जिस तरह से हम अब आगे बढ़ रहे हैं उस तरह से न बढ़ रहे होते। इन्हीं इमोशंस के साथ एक और कवित्री आपके सामने आ रही हैं, जिन्हें राशि श्रीवास्तव के नाम से जाना जाता है। मैं राशि श्रीवास्तव से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि अपनी कविता पेश करें। धन्यवाद सर। सभी को आज़ादी की सालगिरह मुबारक हो। तो सभी को पता है कि आज़ादी हमारे शहीदों का खून मिला हुआ है, उसमें त्याग मिला हुआ है, बहुत आसानी से नहीं मिली है। तो जब अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, देशभक्ति, वो आगे बढ़े, उनकी जो टोली कारवां आगे चला, तो उनके दिल में क्या जज्बा था, क्या जोशो खरोश था, वो मैंने अपनी इस रचना में समेटने का प्रयत्न किया है, प्रयास किया है। इरशाद, इरशाद।
सर पे बांधे कफन हम दीवाने चले, सर पे बांधे कफन हम दीवाने चले, आजाद हिंदोस्तां को कराने चले, आजाद हिंदोस्तां को कराने चले। क्रांति की आग है जल रही हर तरफ, हौसलों का है बारूद अब हर तरफ, बुझ पाएंगे अंग्रेज इसको ना अब, नारा जय हिंद का गूंजेगा हर तरफ, देश से गैरों को हम मिटाने चले, देश से गैरों को हम मिटाने चले, आजाद हिंदोस्तां को कराने चले, आजाद हिंदोस्तां को कराने चले। व्यापार करने आए राज करने लगे, पीठ पीछे से तुम वार करने लगे, न सहेंगे तुम्हारे ये जुल्मों से तुम, सर बगावत में सबके हैं उठने लगे, जीत को अब हम अपनी बनाने चले, जीत को अब हम अपनी बनाने चले, आजाद हिंदोस्तां को कराने चले, आजाद हिंदोस्तां को कराने चले। आजादी का सफर है शुरू हो गया, जंग ऐसी छिड़ी काफिला बन गया, दीवारें मजहबी ढह गई है सभी, भाई के साथ भाई खड़ा हो गया, अपने अहले वतन को बचाने चले, अपने अहले वतन को बचाने चले, आजाद हिंदोस्तां को कराने चले, आजाद हिंदोस्तां को कराने चले। धन्यवाद। छाया है जो जुनू उतरेगा अब नहीं, जज्बाए सरफरोशी थमेगा नहीं, सरजमी से मिटा देंगे नामो निशान, तब तलक कारवां रुकेगा नहीं, भारत माता का कर्ज चुकाने चले, भारत माता का कर्ज चुकाने चले, आजाद हिंदोस्तां को कराने चले, सर पे बांधे कफन हम दीवाने चले, सर पे बांधे कफन हम दीवाने चले, आजाद हिंदोस्तां को कराने चले, आजाद हिंदोस्तां को कराने चले। वंदे मातरम, जय हिंद। जोश भरी कविता और गीत उन्होंने पेश किए बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, और यही हौसला और यही जज्बा भी होना चाहिए एक राइटर और कलाकार का। दोस्तों, हमारे दरमियान एक ऐसी शायरा मौजूद है जिसने ट्राई सिटी के न सिर्फ अंदर रहकर बल्कि हर उस जगह पर जहां शायरी के जानने और समझने वाले अच्छी शायरी को याद रखने वाले मौजूद हैं, उसमें अपना नाम और अपनी पहचान बनाई है। डॉक्टर संगीता शर्मा कुंद्रा गीत यहाँ तशरीफ़ रखती हैं। मैंने उनके बारे में पहले भी कहा कि लगभग आधी दर्जन किताबें उनकी शाया हो चुकी हैं, पब्लिश हो चुकी हैं, और उनको चंडीगढ़ साहित्य अकेडमी से उनकी किताबों पर इनाम भी मिला है। हमने उनसे दरख्वास्त की, वो यहाँ मौजूद हैं, और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अपनी कविता आज के शहीदों के नाम पेश करें। डॉक्टर संगीता शर्मा कुंद्रा गीत। नमस्कार, सारे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं दोहों के साथ आरंभ करना चाहूँगी। इरशाद। हर भारतवासी करे भारत को जो प्यार, हर भारतवासी करे भारत को जो प्यार, भारत
पर तब ही करे गर्व सारा क्या संसार। बात है, वाह वाह वाह। शुक्रिया। मैं भारतवासी यही है मुझको अभिमान, सारे इस संसार में मेरा देश महान, वाह, मेरा देश महान। वाह वाह वाह। मातृभूमि पर जीव जो सब कुछ जाए वार, हाँ। हो जाए उस देश की मिट्टी का उद्धार। बहुत उम्दा दुआ है, वाह वाह वाह। मेरे भारत देश में होता ज्ञान प्रसार, वाह। वेदों की गंगा बहे, भर दे जो संस्कार, वाह। भर दे जो संस्कार। बहुत अच्छे। वाह वाह वाह। एक छोटी सी गजल रखती हूँ। इरशाद पेश करिए। ठाना हमने है ये बढ़ते जाएंगे हम, ठाना हमने है ये बढ़ते जाएंगे हम, ठाना हमने है ये बढ़ते जाएंगे हम, कोई कुछ भी कहे रुक न पाएंगे हम, अच्छा। कोई वाह, कुछ वाह, भी वाह, वाह। कहे रुक न पाएंगे हम। आज सबने ये मिलकर के खाई कसम, आज सबने ये मिलकर के खाई कसम, दुश्मनों के कदम को हटाएंगे हम, ठाना हमने है ये। वाह वाह। कोई समझे ना हमको किसी से भी कम, कोई समझे न हमको किसी से भी कम, दुश्मनों को हरा के ही आएंगे हम, अच्छा। दुश्मनों को वाह, वाह, वाह। हरा के ही आएंगे हम। वाह। हौसला अपना है आसमां से बड़ा, हौसला अपना है आसमां से बड़ा, हौसला अपना है आसमां से बड़ा, सीमा से दुश्मनों को भगाएंगे हम, सीमा वाह से वाह वाह वाह। दुश्मनों क्या को। कहने, वाह वाह। शुक्रिया। हम तो करते नहीं दुश्मनों से गिला, हम तो करते नहीं दुश्मनों से गिला, प्यार से हाथ भी हाँ मिलाएंगे क्या कहने, हम, अच्छा अगर वो भाई, मिलाएंगे अच्छा, तो अच्छा, अच्छा, अच्छा। प्यार से हाथ भी हाँ मिलाएंगे हम। आखिरी है। जी। देश भारत पे हमको बड़ा नाज है, देश भारत पे हमको बड़ा नाज है, देश गुणगान के गीत गाएंगे हम, देश गुणगान के गीत गाएंगे हम, ठाना हमने है ये बढ़ते जाएंगे वाह, हम, ठाना हमने है ये वाह, वाह, बढ़ते जाएंगे हम, कोई वाह। कुछ भी कहे रुक न पाएंगे क्या हम। कहने, धन्यवाद, क्या जय हिंद। कहने, क्या बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत खूब। गीत गाएंगे हम, आपने अपने नाम का दोहरा फ़ायदा उठाया। दोस्तों, अब हम इस कवि सम्मेलन के आखिरी हिस्से में पहुंच गए हैं और एक ऐसे कवि से, एक ऐसे शायर से दरख्वास्त कर रहे हैं कि जो हमारे पंजाबी के बहुत ही सशक्त हस्ताक्षर हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह रहा हूं उनके बारे में, सीधा उनसे दरख्वास्त कर रहा हूं कि आप तक पहुँचें और जश्न आज़ादी के इस पर्व में शामिल हों। दीपक शर्मा चनारथल साहब। बहुत शुक्रिया समझ जी। ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। वाह वाह वाह। ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੀਸ ਕਟਾਉਂਦੇ ਨੇ, आहा। ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੀਸ ਕਟਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕੀ, ਕੋਈ ਮਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਖਵਾਉਂਦੇ। अरे क्या कहने। ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰੰਗ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਜੀ, ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, इरशाद।
ਮੈਂ ਜਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਗ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਜਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਗ ਬੋਲਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖੜਾ ਫਰੋਲਦਾ। ਮੈਂ ਜਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਗ ਬੋਲਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖੜਾ ਫਰੋਲਦਾ। ਕਤਾਰਾਂ ਬੰਦੀ ਲੋਕ ਆਮਦੇ, ਸੈਲਫੀਆਂ ਖਿਚਾਉਂਦੇ। अरे क्या कहना है। आहा, ਮੈਂ ਜਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਗ ਬੋਲਦਾ, ਹਾਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖੜਾ ਫਰੋਲਦਾ। क्या बात। ਕਤਾਰਾ ਬੱਧੀ ਲੋਕ ਆਮਦੇ, ਸੈਲਫੀਆਂ ਖਿਚਾਉਂਦੇ। ਕੋਈ ਕੋਈ ਸਿਰ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰ ਜੋੜ ਫੋਟੋ ਖਾਤਰ ਫਰੇਮ ਬਣਾਉਂਦੇ। ओए, आहा, ਕਤਾਰਾਂ ਬੱਧੀ ਕਿਆ ਲੋਕ ਕਹਿ- ਆਮਦੇ, ਆਹਾ। ਸੈਲਫੀਆਂ ਖਿਚਾਉਂਦੇ। ਵਾਹ, ਕੋਈ ਵਾਹ, ਕੋਈ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰ ਜੋੜ ਫੋਟੋ ਖਾਤਰ ਫਰੇਮ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਲੀਡਰ ਆ ਕੇ ਬਸ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਂਦੇ। हाय, हाय। ਭੀੜ ਦੇ ਹਾਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਚੀਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਸੁਣੀ, ਭੀੜ ਦੇ ਹਾਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਚੀਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਸੁਣੀ। 100 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਚਾਦਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਬੁਣੀ। हाय, हाय। बहुत मरम है सर। ਭੀੜ ਦੇ ਹਾਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਚੀਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਸੁਣੀ। 100 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਚਾਦਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਬੁਣੀ। 1650 ਗੋਲੀਆਂ ਮੇਰਾ ਸੀਨਾ ਛਲਣੀ ਕੀਤਾ, 1650 ਗੋਲੀਆਂ ਮੇਰਾ ਸੀਨਾ ਛਲਣੀ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਗਵਾਹ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨਾਲ ਖੂਹ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। हाय, हाय, क्या ਆਜ਼ਾਦੀ कहने- ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨਾਲ ਖੂਹ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਾਰਸੋ ਦੇਣਾ ਜਵਾਬ ਜਰਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਾਰਸੋ ਦੇਣਾ ਜਵਾਬ ਜਰਾ। ਤੁਸਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ। ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਾਰਸੋ ਦੇਣਾ ਜਵਾਬ ਜਰਾ। ਤੁਸਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਗਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਸੱਚੀ ਬਾਰ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਸਰਾਭਾ ਆਜ਼ਾਦ ਸਭ ਤੁਸਾਂ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਤੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਬੇੜੀ 'ਚ ਵੀ ਬੱਟੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। हाय, हाय, हाय। ਮੈਂ ਉਹ ਬਾਗ ਜਿਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜੇ, आहा, ਮੈਂ ਉਹ ਬਾਗ ਜਿਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਬਾਗ ਜਿਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਬਾਗ ਜਿਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲਹੂ ਨਾਲ ਸਿੰਜ ਉਗਾਇਆ। क्या कहने। ਮੈਂ ਉਹ ਬਾਗ ਜਿਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਬਾਗ ਜਿਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਬਾਗ ਜਿਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲਹੂ ਨਾਲ ਸਿੰਜ ਉਗਾਇਆ। ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜੋ ਆਪਾ ਬਾਰ ਕੇ ਦਵਾਈ, आहा, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਕੇ ਦਵਾਈ। 75 76 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ ਹੈ। क्या बात है। बहुत ਉਹ अच्छा ਆਜ਼ਾਦੀ दीपक जी। ਜੋ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਕੇ ਦਵਾਈ। ਆਹਾ। 75 76 ਬਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਭੁੱਖੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਗਰੀਬ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਕਿਉਂ ਹੈ। क्या बात है। ओहो, ਹੈ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਜਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਗ ਬੋਲਦਾ। क्या कहने। ਹੈ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ, ਹੈ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਜਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਗ ਬੋਲਦਾ। ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਲੀ ਹਵਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਹਵਾ ਵੀ ਸਿੱਲੀ ਸਿੱਲੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ओहो, ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਲੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਵਾ ਵੀ ਸਿੱਲੀ ਸਿੱਲੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ क्या ਹੈ। कहने। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਕਾਵ ਮਹਿਫਲ ਸਜੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸੂਤਰਧਾਰ ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜੀ ਜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਚਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਮ ਗਜ਼ਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਅੱਖਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਲਿਆਕਤ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਸ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਮਝ ਜੀ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਮ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। आप लोगों का शुक्रिया सबसे पहले कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं और इसका फ़ायदा उठाते हुए आप तमाम लोगों को, हमारे तमाम हिंदुस्तान के लोगों को, हिंदवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यौम आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो दोस्तों आइए 4 लाइनों से शुरू करते हैं कि जनता के लिए शक्ति का अभिमान का दिन, जनता के लिए शक्ति का अभिमान का दिन, राजाओं के ये मोक्ष का निर्वाण का दिन। जनता के लिए शक्ति का अभिमान का दिन, राजाओं के ये मोक्ष का निर्वाण का दिन। इस दिन के हर एक पल को नमस्कार करो, इस दिन के हर एक पल को नमस्कार करो। शुभ योग मुहूर्त का ये वरदान का दिन, इस दिन के हर एक पल को नमस्कार करो। शुभ योग मुहूर्त का ये वरदान का दिन,
शुभ योग मुहूर्त का ये वरदान का दिन छोटे छोटे नज़मों के माध्यम से 2-2 3-3 शेर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि बहुत मुद्दत से आज़ादी के जीवन को तरसते थे, बहुत मुद्दत से आज़ादी के जीवन को तरसते थे, बड़े अरमा हमारे थे, बड़े अरमा हमारे सोख्ता सीनों में बसते थे। बहुत मुद्दत से आज़ादी के जीवन को तरसते थे, बड़े अरमा हमारे सोख्ता सीनों में बसते थे। दरो दीवार जिंदा अज़दहे बन बन के डसते थे, दिलों के वलवले खूं हो के पलकों से बरसते थे। बिलाखिर रंग लाई कौम की कुर्बानियां एक दिन, के आज़ादी की देवी आही पहुंची नागहां एक दिन, के आज़ादी की देवी आही पहुंची नागहां एक दिन। उठो ऐ हिंद वालो अब ना यूं ताखीर होने दो, देर होने दो। उठो ऐ हिंद वालो अब ये ना ताखीर होने दो, संभल जाओ ना अपने जहल की तशहीर होने दो। नयूं पामाल कसरे हिंद की तस्वीर होने दो, नयूं पामाल कसरे हिंद की तस्वीर होने दो। पनपने दो इस आज़ादी को आलमगीर होने दो, न बेजारी करो पैदा न बेचैनी उभरने दो। वतन वालों को फिक्रे शोरिशे जमहूर करने दो। और आखिरी 6 लाइनें पेश करता हूँ कि कहेगी रूहे हिंदुस्तान कि आज़ादी तो आई है। देखिए आज़ादी हमें मिली है, तो अगर हम उसकी कद्र नहीं करेंगे, उसकी इज्जत नहीं करेंगे, तो इसका मतलब है कि हम अपनी आज़ादी से पूरी तरह इंसाफ नहीं कर रहे हैं। किस तरह हमें अपने शहीदों को के जाने के बाद ये आज़ादी मिली, उसकी अहमियत हमें मालूम होना चाहिए, उसका महत्व हमें ज्ञान उसका होना चाहिए। उसी पर्सपेक्टिव में ये 3 शेर पेश कर रहा हूँ कि कहेगी रूह हिंदुस्तान कि आज़ादी तो आई है, कहेगी रूह हिंदुस्तान कि आज़ादी तो आई है, मगर कितनी अजियत और मुसीबत साथ लाई है। कहेगी रूह हिंदुस्तान कि आज़ादी तो आई है, मगर कितनी अजियत और मुसीबत साथ लाई है, कि इस पुरनूर चेहरे पर घटा जुल्मत की छाई है, कि इस पुरनूर चेहरे पर घटा जुल्मत की छाई है। बहार आई तो है लेकिन आजब फीकी सी आई है, कि इस पुरनूर चेहरे पर घटा जुल्मत की छाई है। बहार आई तो है लेकिन अजब फीकी सी आई है, कि आज़ादी की देवी आज पहचानी नहीं जाती, दिलों से दुख नहीं जाता, परेशानी नहीं जाती। कि आज़ादी की देवी आज पहचानी नहीं जाती, दिलों से दुख नहीं जाता, परेशानी नहीं जाती। दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है कि हमें जो चीज़ मिली है हम उसका एहतराम करें, उसका सत्कार करें, उसका सम्मान करें। अगर ऐसा नहीं होगा तो यकीन जानिए न ये कि हम उसकी अहमियत खो देंगे, बल्कि हमारी आने वाली नस्लों के दरमियान भी उसकी महत्ता ख़त्म हो जाएगी, और धीरे धीरे हम इतने यूज्ड टू हो जाएंगे कि ये चीज़ें। और वैसे भी कहा यह गया है कि बग़ैर कोशिशों के कोई चीज़ अगर किसी को मिल जाती है तो उसकी अहमियत उतनी नहीं होती जितनी अहमियत उन लोगों के दिलों में होती है जिसको पाने के लिए उन्होंने स्ट्रगल किया, प्रयास किए, कोशिश किए। तो दोस्तों ये आज़ादी इतनी आसान चीज़ नहीं है, हमें उसको समझना चाहिए और उसी के तहत अपने आप को, अगर हम साहित्यकार हैं तो अपने साहित्य को उसी पर्सपेक्टिव में आगे बढ़ाना चाहिए, और माहौल का जिक्र और हमारा जो वातावरण है उसका जिक्र हमें अपनी रचनाओं में आगे करते हुए आने वाली नस्लों को भी चेताना ज़रूरी है कि अभी भी वक्त है, इसका एहतराम करो, इसकी इज्जत करो और संभलने का प्रयास करो। दोस्तों ये हमारी छोटी सी गैलेक्सी जिसमें उर्दू, हिंदी और पंजाबी के माध्यम से हमने आप तक पहुंचने की कोशिश की। मुझे विश्वास है, यकीन है कि आपने इसका आनंद लिया होगा, और इस उम्मीद के साथ कि आप इस आज़ादी के पर्व को बहुत ही खूबसूरत अंदाज से और अपना योगदान देते हुए आने वाली नस्लों तक पहुंचाएंगे और आइंदा के लिए इसको सुरक्षित
और महफूज रखेंगे, इसी आशा और उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।